हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज चलेंगे आगे की ओर कक्षा 10 विज्ञान में। हेडिंग शायद हमारे सामने है, वो क्या है? लेंस। लेंस क्या होता है इसके बारे में जानिएगा आप। लेंस वैसे देखे होंगे आप, अगर आपका आई साइड वीक होगा, चश्मे का आप प्रयोग करते होंगे तो भी आप लेंस लगाते होंगे। अपने आपके चश्मे में लेंस लगा होगा, वो उत्तल होगा या फिर अवतल होगा, कोई न कोई प्रवृत्ति का होगा। अगर नज़दीक की दृष्टि आपकी क्षमता कमज़ोर होगी तो आपके चश्मे में लगा हुआ लेंस अवतल का होगा। और अगर आप दूर के लिए परेशान होंगे कि दूर की वस्तुएं आपको नहीं दिख रही हैं तो आप उत्तल का प्रयोग करते होंगे। बात क्लियर? वैसे दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। हम लोग उस पर बात करेंगे, आगे बात करेंगे। पहले आप इस पे देखिएगा, लेंस क्या होता है, लेंस कहते किसे हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पृष्ठों के द्वारा घिरी हुई एक ऐसी आकृति या घिरी हुई एक गोली आकृति जो पारदर्शी माध्यम का निर्माण करती है, उसे लेंस कहा जाता है। मतलब दो आपके पास ऐसे पृष्ठ हों जो कि वास्तव में पारदर्शी हों। अगर आप एक पक्ष से देखें, दूसरा पक्ष आपको दिखाई पड़े, दूसरे पक्ष से आप देखें, पहला पक्ष आपको दिखाई पड़े, तो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। बात समझ चुके होंगे आप। उदाहरण में आप ले लीजिए, आंख के चश्मे का आप देख लीजिए। आंख आपकी क्या होती है? चश्मे के अंदर होती है और आप बाहर की वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात क्या है? लेंस है, ठीक है ना? आइए देखते हैं परिभाषा पे, लिखते हैं पहले लेंस क्या होगा। दो पृष्ठों से घिरी हुई एक ऐसी गोली आकृति जो पारदर्शी माध्यम का निर्माण करती है, उसे लेंस कहा जाता है। बात क्लियर? सामने आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, पेन कॉपी आप उठाइए, लिखना चालू कर दीजिए, समझते जाइए आप। एक बार दो बार दिमाग में रखेंगे, अपने आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमने क्या लिखा सामने आपके? दो पृष्ठों से घिरी हुई एक ऐसी आकृति या गोली आकृति जो पारदर्शी माध्यम का निर्माण करती है, उसे लेंस कहा जाता है, ठीक है ना? जैसे करना है लिख दीजिए आप, जैसे चश्मे में प्रयुक्त लेंस। हो गया? बात क्लियर? बात कंप्लीट। इसको समझ के आपको याद ही करना है और इसमें कोई काम करना नहीं है आपको, ठीक है? तो आप बहुत फास्ट नोट करिए, आगे की ओर भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? ओके। ये भी एक टॉपिक सामने आई है, क्या है? द्विउत्तल लेंस। द्वि मीन्स दो। बात क्लियर? पहले अच्छे समझिएगा। लेंस आपने जान लिया, लेंस के बारे में हमने आपसे बात कर लिया। दो पृष्ठों से घिरी हुई एक ऐसा पारदर्शी माध्यम या दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम जो कि गोली पारदर्शी होता है, उसे लेंस कहा जाता है। बात क्लियर? अब आ गया द्विउत्तल लेंस। लेंस तो होगा लेकिन उसमें द्विउत्तल लेंस लगा होगा। शायद पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो बीच में क्या होगा? मोटा रहेगा, किनारों पर पतला रहेगा। अगर उत्तल है तो बीच में मोटा, किनारों पर साइड साइड पतला रहेगा। और अगर अवतल लेंस है, इसका जस्ट उल्टा, बीच में पतला या धंसा हुआ और साइड साइड मोटा रहेगा। बात क्लियर? तो वह लेंस या ऐसी प्रवृत्ति का लेंस जो दो उत्तल लेंसों मिलकर बना होता है या दो उत्तल लेंसों से प्रयुक्त होता है, उसे दो उत्तल लेंस कहा जाता है।
बात कंफर्म है एकदम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक ऐसा लेंस जो दो उत्तल लेंसों से मिलकर के बना होता है उसे द्विउत्तल लेंस कहा जाता है। फिलहाल आपने इन सारी चीजों को जान लिया, ठीक है ना। द्विउत्तल लेंस क्या होगा, एक ऐसा लेंस जो दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, द्विउत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस की बात आई, इसे भी देख लीजिएगा। उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस क्या होगा, लिखेंगे आप वह लेंस। ये सब बेसिक जानकारियां हैं, चैप्टर आप अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तभी आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डीपली आप इसको पहले समझिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी हेडिंग टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। तो वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। उत्तल लेंस की बात सामने आई, वह लेंस जो किनारों की, मतलब साइड किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच मोटा रहेगा, किनारे पर पतला रहेगा, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहा जाता है। बात कंप्लीट। अब यहीं पर अगर बात आ जाए अवतल लेंस क्या होगा, इसे भी आप देखिएगा, ऐसा कुछ इसी को उल्टा रहेगा। जस्ट क्या लिखेंगे आप, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला या धंसा हुआ होता है, उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। ये बात कंप्लीट हो गई। क्या आपने दिखाया, आपने दिखाया वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला या धंसा हुआ होता है, उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा। अभी ये चैप्टर जब समाप्त होगा तो उस चैप्टर के लास्ट वीडियो में थ्योरी समाप्त होते समय हम आपको लगभग सारे लेंस, सारे दर्पण लेके आएंगे और एक एक का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, आप हर चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रखें। जो भी फिलहाल हम दिखा रहे हैं परिभाषा से या लेक्चर देकर के बात कर रहे हैं या आपके बोर्ड में दिखा भी रहे हैं, परिभाषा ये होगी, ऐसे आप करेंगे, इस चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, ठीक है ना। एक ऐसी वीडियो आपके सामने आएगी जहाँ पर इन सारे चीज़ों का प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मिलेगा। बात क्लियर। तो आप बहुत फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। एक हमारे सामने और इम्पोर्टेंट टॉपिक आई है, क्या है, गोली लेंसों के द्वारा अपवर्तन। बात सही है। गोली लेंस मतलब लेंस का कोई एक ऐसा काट
जिसकी आकृति क्या हो, गोलाकार हो, गोली लेंस बन जाएगा। अपवर्तन की बात होगी तो हमने इसके पहले भी आपसे शायद बात किया था अपवर्तन परावर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होगा, एक ऐसी प्रकाशिक परिघटना जहां प्रकाशिक किरणों को किसी माध्यम पर फोकसित करने पर या आपतित करने पर यदि प्रकाशिक किरणें माध्यम को पार करके बाहर निकल जाएं, ठीक है ना, और अपने पथ से विचलित होकर के अन्य दिशाओं में गमन करें तो इसे अपवर्तन कहा जाता है। दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम। परावर्तन की बात किया जाए तो एक ऐसी प्रकाशिक परिघटना जहां प्रकाशिक किरणों को किसी माध्यम पर आपतित करने से यदि प्रकाशिक किरणें माध्यम में या पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाएं या उस माध्यम को पार ना कर पाएं तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं आप, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात कंप्लीट। आइए जरा देखिएगा, फिलहाल हम अगर एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। मान लीजिएगा यमयन नाम का कोई एक हमारे सामने लेंस है। ये इसका सेंट्रायड हो गया। ऐसा कुछ करके बहुत सारी ऐसी रह जाएंगी, मान लेते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ मान लेने के बाद, मान लेते हैं यहां पर कुछ इसका प्रथम मुख्य फोकस हो गया, तो इसका अगला फोकसन बिंदु क्या होगा वहां भी देख लेते हैं। इसको भी आप आगे लेके जाएं, क्योंकि क्या दिखा रहे हैं आप, अपवर्तन दिखा रहे हैं, तो पार करेगा उसके बाद उस पार जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। ऐसा कुछ करके ये आगे की ओर निकल जाएगा सब इस तरीके से। हम चाहें सबका नाम दे दें। ए हो गया, बी हो गया, एफ डैश हो गया, एफ डबल डैश हो गया, ऐसा कुछ करके। अब आगे भी आप देखिएगा, अगर ये आपका एफ डैश हुआ है तो अगला मीडियम ही बनेगा, ये भी एफ डैश हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल इमेज कितना होगा, इतनी ही दूरी पर जाके बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं आप, 2f की दूरी बोलते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पर एफ डैश दिखा दिया है। हमें सिर्फ यहाँ दिखाना है अपवर्तन, लेंसों के द्वारा अपवर्तन। हमने इसलिए इसको दिखा दिया क्योंकि एक समान मीडियम्स के लिए जब अपवर्तन दिखाते हैं तो वस्तु उतनी ही दूरी पर जाके बनता है उसका इमेज जितना कि प्रारंभिक दूरी पर होता है। तो क्या था, इसके सेंट्रायड से कितना दूरी पर था, मतलब AC पर था, तो जाके बनेगा किस पे, C हो गया, इसे आप D कह दीजिए, मतलब CD पर कह दीजिए। अपवर्तन समझने से हमारा आशय है, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पृष्ठ हो गया, ये द्वितीय पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर गई प्रकाशिक किरणें इस माध्यम से टकराई, टकराने के बाद पार की ऐसे निकल गई, ये गई पार की ऐसे निकल गई, ये अपना सीधा निकल गई, ये जाती है बैंड होके ऐसे, ये जाती है ऐसे हो जाती है। इस परिघटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे आप अगर टार्च जलाते होंगे तो टार्च का जो आपके अंदर कांच या ग्लास होता है, बल्ब आप जैसे जलाते हैं पार करके सभी जाती है रोशनी या प्रकाशिक किरण। तो उस समय जैसे भी आप स्विच ऑन करते हैं अपने टॉर्च की, सारी प्रकाशिक किरणें आगे पीछे दाएं बाएं उसी गोली माध्यम में चारों तरफ फोकसित होती रहती हैं, गमन करती रहती हैं। तो क्या है, वो एक घटना ही तो अपवर्तन की है, जो माध्यम को पार करके आगे की ओर निकल गई और सभी विचलित होकर के अपना गमन करती हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, ये नमूना, ठीक है। तो आप हेडिंग देखिएगा और आप इसका डिटेल पहले देखिएगा ग्राफ के रूप में। अभी थियोरेटिकल भी हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तो था हमारा डायग्राम। अब आइए परिभाषा पर चलते हैं। साइड में हम लिखे दे रहे हैं इधर, तो लिखेंगे आप, जब प्रकाशिक किरणें
किसी माध्यम पर फोकसित की जाती हैं तो यह माध्यम को पार करके अन्य माध्यम में विभिन्न परिस्थितियों में गमन करें तो इस परिघटना को गोली लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कितना आप आसानी से समझ पा रहे हैं इस चीज को। जैसा कि एग्जाम्पल सामने आपके दिया हुआ है कि जब प्रकाशिक किरणों को आप किसी माध्यम पर फोकसित करते हैं, मतलब माध्यम ये हो गया लेंस, हमने फोकस किया, माध्यम को पार कर गई, हाँ पार कर गई, और सभी क्या है तो यह माध्यम को पार करके अन्य माध्यम में विभिन्न परिस्थितियों में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई इधर कोई इधर, अन्य परिस्थितियों में गमन करें तो इस परिघटना को गोली लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बस हो गया फाइनल। फिलहाल आप समझ चुके होंगे, तो आप थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे की ओर फिर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या थी? उत्तल लेंस द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति, 3 चीज निकालना है। वो भी आप देखिएगा डायग्राम के माध्यम से पूरा, कि बिंब में वस्तु क्या होगी, कहाँ पे होगी, प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। तो पहला हमारे पास क्या है, वस्तु अनंत पर है। आप इस डायग्राम को देखिएगा, लेंस हो गया इधर के बहुत इस साइड में है, और क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, F2 पर, मतलब इमेज यहाँ पर बनेगा। अगर वस्तु आपकी अनंत पर है, इमेज कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज कितना बड़ा होगा, इमेज अत्यधिक छोटा या बिंदु के आकार का, अर्थात ये बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट टाइप में। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अगर यहां पर देखें ऐसा है तो नीचे साइड में रहेगा। तो पहले जो बात हमारे सामने है, पहला नंबर, उसका डायग्राम रहा। दूसरा देखिएगा, अगर वस्तु 2F2 से परे हो, मतलब 2F2 से दूर हो, परे मीन्स दूर होना, तो भाई 2F2 है, इससे दूर है, ये भी आपकी वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आपका देखिएगा F2 ये हो गया, 2F2 ये हो गया, ये सामने, इसके बीच में ये बन रहा है P डैश A डैश, F2 ये रहा, 2F2 ये रहा, बीच में आपका ये बन रहा है। आगे प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा होगा, पहले की तुलना में छोटा होगा, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। आगे भी देखिएगा, तीसरा, अगर वस्तु F2 पर है, मतलब ये सामने फोकस दूरी की दुगने पर है। अगर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु कहाँ रखी जाए, 40 पर रखी जाए। तो ठीक है, F2 पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी, ये सामने उस तरफ, ये देखिए 2F2 पर। साइज क्या होगा, समान रहेगा, जितना बड़ा ऐसा है उतना ही बड़ा ऐसा रहेगा, इस साइड में भी रहेगा। आगे प्रकृति क्या होगी, वास्तविक में उल्टा रहेगा। बात क्लियर? फिलहाल आप 3 समझ चुके हैं, आगे आप जगह दीजिए और आप फास्ट नोट करिए, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। आइए उसी कड़ी में आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या है, जब हमारी वस्तु F2 तथा 2F2 के बीच में हो, 2F1 के बीच में हो,
यहाँ देख पा रहे हैं हमारी वस्तु है और ये हमारे सामने क्या है, तो ये फोन हो गया। ये हमारे पास लेंस है एमएन नाम का। कहाँ बनेगा इमेज, 2f2 से परे, 2f2 से बाहर। ये सामने 2f2 है, इससे दूर की ओर जाके बनेगा। 2f2 यहाँ पे है, यहाँ पे जाके बन रहा है। साइज क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। आगे फोकस f1 पर है, f1 फोकस पे वस्तु रखी है, लेंस हो गया। अनंत पर बनेगा इमेज, ये डॉट डॉट चला जा रहा है। असीमित रूप से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा हम नहीं बता सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वास्तविक में उल्टा होगा। आगे फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र ये हो गया आपका O, फोकस आपका f1 हो गया, इसके बीच में वस्तु हो गई। आगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, अर्थात इमेज आपका इसी ओर बनेगा। फिर क्या होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा बन रहा है बगल में, आभासी में सीधा होगा, ठीक, अर्थात वाम पक्ष पे ही बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही होगा। ये बनी हुई है साइड में डॉट डॉट करके, और क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर अपना देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक भी आप खोले रहिएगा, शायद यहाँ कम स्पष्ट हो तो आप वहाँ ज़्यादा स्पष्ट देख लीजिएगा, बस समझिएगा यहाँ अच्छे से। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें शायद चैप्टर पूरा फिनिश होगा, थ्योरी और लेक्चर के बेस पे, फिर आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।